हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ओ साइंस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा आप लोग एक टॉपिक रेगुलर पढ़ रहे हैं, पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये टॉपिक हम लोगों को बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा है। आज हम लोग नेक्स्ट बेसिस को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। क्लियर हो जाए तैयार पादपों के वर्गीकरण के अन्य आधारों को डिस्कस करने के लिए। तो हेडिंग हमारे पास रेगुलर चली आ रही है, पादपों का वर्गीकरण। तो हेडिंग तो मेंशन करनी नहीं है ना, उसमें केवल आधार को ही हमें बेस करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को हम लोग बेटा डिफरेंस बेसिस पर क्लासिफाइड कर चुके हैं। आज एक नया आधार हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो नंबरिंग देख लेना आपको, है ना। और वो है बेटा आपके बीज के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ सीड। क्लियर बेटा? पहला क्वेश्चन तो हमारे पास ये आता है कि सीड क्या है। तो बीज हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि जो एक बीजांड बनेगा, उस बीजांड से जो रचना परिवर्तित होती है उसे बीज कहा जाता है। और एक बीज के अंदर नए पादप का भविष्य होता है, एक नया पादप नीट होता है। क्योंकि आप लोग देखो, जैसे सरसों गेहूं के बीज आप मृदा में डालें तो उससे एक नया पादप तैयार हो जाता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर एक नया प्लांट निहित होता है बीज के अंदर। तो हम लोग ये देखते हैं बेटा, यहाँ जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो ये है, क्या हमारे पास इस पृथ्वी पर जितने भी पादप संपदा हैं, जितने भी पादप हैं, क्या सभी पादपों के अंदर बीज का निर्माण होता है? क्या सभी में बीज का निर्माण होता है? क्या कुछ ऐसे भी पादप है जिनमें बीज का निर्माण नहीं होगा? ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। जब ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है तो उसका जवाब भी आता है कि इस पृथ्वी पर दोनों ही प्रकार के पादप हैं, जिन पादपों में बीज का निर्माण होता भी है और ऐसे भी पादप हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो फिर हम कहते हैं कि जिनमें निर्माण नहीं होता उन्हें क्या कहेंगे और जिनमें निर्माण होता उन्हें क्या कहेंगे। बस इसी बात को तो हमें डिस्कस करना है। और इसी के आधार पर जो पादप होते हैं उन्हें दो समूहों के अंदर, दो वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो वर्ग दो समूहों के अंदर क्या है, बांटा गया है। पहला समूह जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो आपके बेटा बीजीय पादप। नॉन सीडेड प्लांट्स। क्लियर? बीजीय पादप शब्द से ही समझ चुके होंगे कि ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज का निर्माण नहीं होता। तो ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है उन्हें क्या कहा गया है? अबीजीय पादप कहा जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है? तो बेटा हम लोगों ने चार समूह पढ़े थे पादपों के। एक समूह पढ़ रहा था थैलोफाइटा, एक पढ़ा था हम लोगों ने ब्रायोफाइटा, एक पढ़ा था हम लोगों ने टेरिडोफाइटा और एक पढ़ा था हम लोगों ने स्पर्मेटोफाइटा। और वहाँ हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। यदि आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हों और वो माइंड में आपके हैं,
तो आप लोग जिन बच्चों ने अच्छी तरह से इसको रीड आउट किया है वो इसका आंसर दे सकता है तुरंत फास्टली, दे सकते हो ना। देखना मैं मेंशन कर रहा हूँ ये आपके माइंड में आया या नहीं आया। जिन बच्चों के माइंड में ये आंसर नहीं आया इनका मतलब उनने या तो वो टॉपिक नहीं पढ़ा या वक्त स्ट्रांग होकर वो टॉपिक नहीं पढ़ा, और ऐसा हमें चलेगा नहीं बेटा। जो चीज़ पढ़ ली वो माइंड में अपने सेट हो जानी चाहिए, तो आंसर आ जाना चाहिए अब आपके पास कि एक तो थैलोफाइटा समूह होगा। बस यही तो बेटा फाउंडेशन होती है, और क्या होता है। नींव मजबूत, तो वो चीज़ मजबूत हो गई तो फिर हमेशा यूज कर सकते हैं ना उसका। दूसरा समूह होता है बेटा ब्रायोफाइटा, और तीसरा समूह होता है आपके टेरिडोफाइटा। ये पादपों के 3 ऐसे समूह हैं या ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर बीज का परिवर्तन, बीज का निर्माण नहीं होता। क्लियर। दूसरे समूह की मैं बेटा बात करूं तो वो दूसरा समूह है इनका बीजीय पादप। सीडेड प्लांट। अब आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा शब्द को देखते ही, तो ये ऐसे पादप हैं जिनमें बीज का निर्माण परिवर्तन होता है। तो ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है। क्लियर। अब हमारे पास आता है कि सर ऐसे कौन से पादप हैं, तो अब तो बच ही गए भैया, एक समूह तो बचा स्पर्मेटोफाइटा। और स्पर्मेटोफाइटा में याद करूं 2 पादपों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। एक आपके अनावृत बीजी पादपों की बात की थी, अनावृत बीजी पादपों की बात की थी जिन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा गया था। और एक बेटा हम लोगों ने बात की थी आवृत बीजी पादपों की, कि स्पर्मेटोफाइटा समूह के अंदर अनावृत बीजी पादप और आवृत बीजी पादपों को जिम्नोस्पर्म पादप और एंजियोस्पर्म पादपों को रखा गया है। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं बेटा, इन जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर जो बीज बनते हैं वो नग्न बीज बनते हैं, नग्न बीजी पादप हैं। इसका मतलब इनमें बीज जो है वो चारों ओर से आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए तो अनावृत बोला है ना, यानी नहीं आवृत यानी घिरा हुआ बीज, यानी बीज इसमें बीज बनेगा तो सही लेकिन वो आवरण से घिरा हुआ नहीं होता है, फलवित्ती से घिरा हुआ नहीं होता है। जबकि इस समूह के अंदर जो बीज बनेंगे वो क्या होंगे, बीज कैसे होते हैं, कवड़ होते हैं। आवृत बीजी पादप हैं, ये कवड़ हैं। इनमें जो सीड बनेंगे वो फलवित्ती से क्या होते हैं, कवड़ होते हैं। तो ये आप लोगों के बेटा बीजीय पादप। क्लियर। तो इस तरह से ये हम लोगों ने फर्स्ट जो आधार था बीज वाला वो हम लोगों ने क्लियर किया है। नेक्स्ट आधार हम लोग डिस्कस करते हैं, अगला वो है बीज पत्रों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन, बीज पत्रों के आधार क्या है बेटा। बीज पत्रों के आधार पर पहली चीज तो हम लोग बात करें कि बीज पत्र होते क्या है। तो बेटा जो सामान्यतः बीज होते हैं, इन बीजों के अंदर एक पर्ण सदृश रचना पाई जाती है, पर्ण सदृश रचना पाई जाती है।
जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बीज पत्र कहते हैं, जिसे बीज पत्र कहते हैं। अब ये बीज पत्र जो होते हैं ये एक है उसके अंदर या दो है। पहली चीज तो आपके माइंड में देखो दो कंसेप्ट आएंगे, अभी इसको पढ़ते ही आपके माइंड में दो चीज आनी चाहिए कि एक तो बीज के अंदर बात करें, इसका मतलब केवल एक समूह की बात करेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। उससे पहले ना तो थैलोफाइटा, ना ब्रायोफाइटा, ना टेरिडोफाइटा के समूहों को इस आधार पर तो बांट ही नहीं सकते ना। ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। किस किस के माइंड में ये चीज आई, देखो आप लोग। दूसरी चीज, बीज पत्र कहेंगे तो अंदर पर्ण के समान जो रचना है कितनी है, संख्या भी तो मान सकते हैं ना। तो वही संख्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब उसमें एक होगी तो उसे एक बीज पत्री और दो होगी तो उसे द्विबीज पत्री। दो से ज्यादा तो अभी है नहीं, आ जाएगी तब बताने आएंगे आपके लिए, है ना। तो ये याद रखना है बेटा। तो उसके आधार पर यदि हम लोग देखें तो इसकी भी दो कैटेगरी हैं। एक होता है एक बीज पत्री पादप, खूब सुने होंगे आप लोगों ने 10th तक खूब नाम, एक बीज पत्री पादप। ऐसा कोई में ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं आ रही अभी तक, बेसिक कंसेप्ट ही हम लोग देख रहे हैं। मोनोकोटिलीडन प्लांट्स, तो ऐसे पादप जिनके अंदर कितने बीज पत्र हों, एक हों, तो उन्हें एक बीज पत्री पादप कहा जाएगा। उदाहरण की मैं बेटा बात करूं तो जैसे आवृत बीजी पादप होंगे, एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर ही बीज पत्र पाए जाते हैं उन बीजों में, क्लियर। और एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जो एक बीज पत्री पादप होंगे बेटा वो है आपकी ग्रेमनी या पोएसी कुल। ग्रेमनी या जो पोएसी कुल होता है जिसके अंदर गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल, न घास आदि आते हैं, क्लियर। जब आप लोग बेटा लेसन नंबर 1 डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये चीज काम आएगी आपके। जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये चीज का वहां आपके देखना। एनसीईआरटी आप लोगों ने परचेज की होगी, जिन्होंने नहीं की वो एक बेटा एनसीईआरटी बुक परचेज करो। विदाउट एनसीईआरटी हमारे कोई काम नहीं चलेगा, तो एनसीईआरटी बुक को आप लोग मार्केट से लो और फिर उससे अपन लोग आगे लेसन बाय लेसन स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिन में। रेगुलरिटी हमारे पास वही आनी है, तो वहाँ चीज़ आप लोग देख सकते हैं। मैं जब भी बोलूँ तो आप देख सकते हो, आप तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोगों को कोई आउट चीज़ नहीं पढ़ रही। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने वो हमारे लिए ही यूजेबल है, कहीं ना कहीं उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग सेकंड कैटेगरीज की बात करते हैं, तो बेटा वो है आपके द्विबीज पत्री पादप। डाइकोटिलीडन प्लांट। यदि मैं इनकी बेटा बात करूं तो से पता चल गया ऐसे पादप होंगे जिनके अंदर बीज में कितने बीज पत्र होंगे, 2 होते हैं। उन पादपों को द्विबीज पत्री पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जिनमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं उन्हें द्विबीज पत्री पादप कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वही बेटा आपके होंगे तो आवृत बीजी पादप ही, मेन कैटेगरी तो वही होगी आवृत बीजी पादपों की। लेकिन आवृत बीजी पादपों के अंदर बेटा कई कुल होते हैं, जैसे क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल, जिसके अंदर बेटा आपके सरसों, मूली, है ना, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, राई वगैरह आती है ना। दूसरे यदि अपन लोग देखें सोलेनेसी कुल, तो सोलेनेसी जो कुल है, इस सोलेनेसी कुल के अंदर बेटा आप लोगों के आते हैं आलू, टमाटर, मिर्च वगैरह, सब इसी के अंदर आएंगे ना। बहुत सारे पादप पढ़ेंगे हम लोग ऐसे। तीसरा यदि हम लोग कुल देखें तो एक आपके एना
कार्डेसी कुल होगा तो एनाकार्डेसी कुल के अंदर बेटा आम आता है, मैंगो। आपके लेसन नंबर फर्स्ट में है इसके बारे में। चौथा यदि हम लोग देखें तो लेग्यूमिनोसी कुल है, ये द्विबीजपत्री पादपों का एक कुल है जिसके अंदर बेटा मटर, दालें अधिकांशतः इसी के अंदर आती हैं। ऐसे बहुत सारे पादपों हैं जो कैसे हैं, द्विबीजपत्री हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के इन प्लांटों के बारे में कुछ डिस्कस किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से बेटा हमारे पास जो एक टॉपिक चल रहा था पादपों का वर्गीकरण, तो कई आधारों पर अपन लोगों ने अभी तक उस पादपों के वर्गीकरण को कंप्लीट किया है। आगे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आगे की क्लासों में हम लोग जब भी पढ़ेंगे हमें रिक्वायरमेंट, जब हम लोग लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो एक बार आप लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कंफर्म करके रिवाइज कर लेना। एनी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके उस डाउट को क्लियर करें। नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।